नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविश शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस के यानी विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना। वीडियो के एंड में सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिविजन भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से फ्रेंड्स घेंगा रोग होता है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आयोडीन होता है ये हमें नमक से मिलता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ना जो नमक खाना चाहिए वो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है नमक की, आपको ये पता होना चाहिए जो नमक होता है इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। ये भी आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, वायरस से उत्पन्न होता है डेंगू, और ये मादा एडिस मच्छर द्वारा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन डी, फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की जो फ्रेंड्स कार्य प्रणाली होती है ये फैराडे का जो नियम है इस सिद्धांत पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर है ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसका जो प्रयोग होता है, जो विद्युत होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस यानी सॉलिड वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डिपोजिशन। डिपोजिशन फ्रेंड्स वह प्रक्रिया है जिसमें जो गैस होती है फ्रेंड्स वो सीधे ही ठोस यानी सॉलिड वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, जो अनअकैडमी है जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, इसका SSC चैंपियनशिप लीग चल रहा है और जिसका फिनाले है 30 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:30 बजे, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पे क्लिक करना है, मिल जाएगी। बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वह दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, S ब्लॉक कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका जो फ्रेंड्स पहला और दूसरा ग्रुप है उसे हम S ब्लॉक कहते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक आवर्त सारणी है, इसे आप पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो ग्रुप है जो मैंने आपको बताया, ये वाला ग्रुप, ठीक है, और ये वाला ग्रुप, ये क्या होता है फ्रेंड्स? S ब्लॉक होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल मिला के फ्रेंड्स 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 18 ग्रुप है, ठीक है। ये होता है S। ये वाला जो है फ्रेंड्स ये होता है D, ये D ग्रुप है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो होता है ये होता है P ग्रुप, ठीक है, ये P ग्रुप होता है। और ये वाला जो है फ्रेंड्स ये है F ग्रुप, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 2 गुना हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखो, लोलक जो घड़ी होती है उसको हम पेंडुलम घड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, पेंडुलम घड़ी भी बोलते हैं। और इसने ये कहा कि जो लोलक घड़ी की जो लोलक है, ठीक है, उसकी अगर लंबाई 4 गुना हो जाती है तो उसकी समय अवधि पर क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कब कहा? 2 गुना हो जाएगा। कैसे होगा फ्रेंड? देखो, इसका फॉर्मूला होता है, जो समय अवधि होती है जिसको कि हम T से लिखते हैं यानी टाइम पीरियड से लिखते हैं, ये होता है 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन G। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया था? लंबाई जो है वो 4 गुना हो जाएगी, यानी ये जो L है क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ 4 होगी, अगर जब रूट आप हटाओगे तो कितना अंडर द रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो यानी कि फ्रेंड्स हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इसलिए मैंने आपको आंसर बताया कि 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंग होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। फिर जो रेडार सिस्टम में जो हम तरंगे यूज करते हैं वो सूक्ष्म तरंगे होती हैं। और फिर सूक्ष्म तरंगों को हम माइक्रोवेव भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई थी रेडार की,
ठीक है, ये है रडार। फ्रेंड्स ये एक तरह का क्या होता है, डिवाइस होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः हम इसलिए करते हैं कि मतलब कोई भी जो जहाज है, ठीक है, जहाज की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए रडार का प्रयोग होता है। और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप जो होता है फ्रेंड, इससे हम उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। और फ्रेंड्स हम जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जो स्ट्रोबोस्कोप होता है फ्रेंड्स, ये उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें बैरोमीटर की, फ्रेंड्स इससे हम वायु दाब मापते हैं। एनीमोमीटर जो होता है फ्रेंड, इससे हम वायु की गति को यानी वायु के वेग को मापते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की, इसके द्वारा हम आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसी कारण से जो सुबह का सूरज होता है वो इतना गर्म नहीं होता, बल्कि दोपहर का जो सूरज होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई थी सूर्य की, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य पे मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, और फ्रेंड जो सूर्य का प्रकाश है ये पृथ्वी पर 8.16 सेकंड में पहुंचता है। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स आपको 8.20 सेकंड भी देंगे। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, NaHCO3। NaHCO3 जो है फ्रेंड, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं NaHCO3। ये है फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। और फ्रेंड्स ये जो बेकिंग सोडा है जिसको मैंने आपको बताया कि NaHCO3 से लिखते हैं, इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो NaCl था ये सोडियम क्लोराइड था। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए CH4 जो है मीथेन है। और फ्रेंड्स ये जो Na2CO3 है ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा फ्रेंड्स टाइफाइड बुखार होता है। और फ्रेंड जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ, जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मच्छर। फ्रेंड जो मच्छर होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी में, रेलवे में कई बार रिपीट हो चुका है। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें फ्रेंड्स साइंस आता है ना, उसके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, डार्विन, जिन्हें कि चार्ल्स डार्विन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, वजन कहा जाता है। एक वस्तु पर फ्रेंड्स जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे हम वजन कहते हैं। और फ्रेंड्स का फॉर्मूला होता है W = mg। यहाँ पे देता हूँ, W = mg फॉर्मूला होता है। और एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम वजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो होता है फ्रेंड्स ये हथेली पर रखने से पिघल जाता है। पिघल क्यों जाता है फ्रेंड्स? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इस कारण से फ्रेंड्स ये हथेली पर रखने से पिघल जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात गैलियम की हुई है। जो गैलियम एलिमेंट है इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो Ga होता है। अगर बात करें परमाणु क्रमांक की फ्रेंड्स वो 31 होता है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें सीजियम की, इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो Cs होता है और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 55 होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक और कवंथनांक, गलनांक को फ्रेंड्स हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और कवंथनांक को फ्रेंड्स हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, डैश होते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं फ्रेंड्स इनका जो गलनांक होता है और कवंथनांक होता है फ्रेंड्स वो उच्च होता है। इसका जो फ्रेंड्स कारण होता है क्योंकि फ्रेंड्स इनका जो अंतर आयनिक आकर्षण होता है
आयनिक यौगिका वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। इसी कारण से फिर इनका जो गलनांक और अवंथनांक होता है वो ज़्यादा होता है, और फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नमक का प्रयोग किया जाता है। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए फ्रेंड्स हम नमक का प्रयोग करते हैं। बात नमक की हुई है, जिसे कि हम सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसको फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है इसका सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम के। तारे जो होते हैं फ्रेंड्स ये मुख्यतः किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है H और हीलियम जिसका सिंबल होता है He, इसके बने होते हैं तारे, जिसे कि हम स्टार्स भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तारे होते हैं इनका जो रंग होता है वो अलग अलग क्यों होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अलग होने के कारण यानी तापमान अलग अलग होने के कारण इनका जो रंग होता है फ्रेंड्स वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है फ्रेंड्स एक तरह का मिश्र धातु है, जिसे कि हम एलॉय भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो एलॉय होता है यानी कि जो मिश्र धातु होता है ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, किसका? मेटल का, जिसे कि हम धातु भी बोलते हैं। ये होमोजीनस मिक्सचर होता है मेटल का और नॉन मेटल का, ठीक है, नॉन मेटल, जिसे कि फ्रेंड्स हम अधातु भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो स्टेनलेस स्टील है ये किसका मिश्र धातु होता है यानी एलॉय होता है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ये आयरन का, जिसका सिंबल Fe होता है, और क्रोमियम प्लस निकल का मिश्र धातु होता है, ठीक है, यानी एलॉय होता है। क्रोमियम प्लस निकल, क्रोमियम को Cr से लिखते हैं, निकल को Ni से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोहे की जंग डैश होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक तरह का फ्रेंड्स ये रासायनिक प्रक्रिया है यानी कि केमिकल रिएक्शन है। लोहे का फ्रेंड्स जंग लगना जो है ये रासायनिक प्रक्रिया है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये जो लोहे का जंग लगना होता है इसका जो फ्रेंड्स रिएक्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स इस रिएक्शन में क्या होता है, जो लोहा होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है, और ऑक्सीजन जो कि हमारे वातावरण में होता है, और मॉइस्चर जिसको कि हम वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, 2Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये आएगा फ्रेंड्स 2E FeOH ट्वाइस। और फ्रेंड्स ये जो फार्मूला है फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है, ये है रस्टिंग का फार्मूला यानी कि लोहे का जो जंग लगता है वो फार्मूला होता है ये, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, सिलिका। सिलिका जो होता है फ्रेंड्स ये कांच का सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, या बोल सकते हो महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आवर्त सारणी जिसे कि हम पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, दमित्री मेंडलीफ। दमित्री मेंडलीफ जो थे फ्रेंड्स इन्होंने आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की घूर्णन की गति क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो है फ्रेंड्स ये पृथ्वी की घूर्णन की गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों साथ आएंगे। फिर देखो निर्वात की बात हो रही है मतलब वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है, और आप सभी को पता है कि वैक्यूम में कोई भी बल या फोर्स नहीं लगता। इसी कारण से फ्रेंड्स जो लोहा, कागज और पत्थर है ये तीनों एक साथ नीचे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स दीवर। जेम्स दीवर जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स इन्होंने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण को मापता है बोलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को फ्रेंड्स जब भी हम आपस में दबाते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, दाब जब अधिक बढ़ता है तो जो बर्फ का गलनांक होता है फ्रेंड्स वो घट जाता है, इसलिए फ्रेंड्स जो बर्फ होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ऊंचाई की जगह फ्रेंड्स जो पानी होता है ना, वो कम डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए फ्रेंड्स उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है फ्रेंड्स, उसमें फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो फॉर्मिक एसिड होता है यानी फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवाइज करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या फ़र्क पड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। फ्रेंड्स कभी भी लोहे पे जब जंग लगेगा उसका जो फ्रेंड्स भार होगा ना वो हमेशा बढ़ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जंग लगने को ही हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग बोलते हैं। और इसका जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो अनअकैडमी है फ्रेंड्स, उसका ना SSC चैंपियनशिप लीग चल रहा है, जिसका फिनाले है 30 अक्टूबर 2020 को। और इसमें फ्रेंड्स मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके लिए फ्री है, आप इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 30 अक्टूबर 2020 आपने डेट याद रखनी है, सुबह 10:30 बजे ये मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग के, जीके के, मैथ्स के और इंग्लिश के। कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें आपको मतलब कि वाउचर्स यानी कि अमेजोन के जो वाउचर्स होते हैं वो भी जीतने का मौका मिलेगा। और इसमें आप एनरोल कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? सही आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। आंसर है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है वायरस से और मादा एडिस मच्छर द्वारा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित होता है? आंसर है फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस यानी सॉलिड वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? आंसर है डिपोजिशन। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वह दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? आंसर है एस ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तथा लोलक झूलने की समय अवधि डैश हो जाएगी? आंसर है 2 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? आंसर है सूक्ष्म तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? आंसर है स्ट्रेबोस्कोप में। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ये रिवीजन करने वाला तरीका अगर आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि? आंसर है सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर है NaHCO3। NaHCO3 जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? आंसर है जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? आंसर है मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है डार्विन ने। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आंसर है वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? आंसर है गैलियम और सीजियम। आयनिक यौगिक के गलनांक और कवंथनांक डैश होते हैं? आंसर है उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है नमक का। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम के। स्टेनलेस स्टील क्या है? आंसर है मिश्र धातु।
लोहे की जंग डैश होती है? आंसर है रासायनिक प्रक्रिया। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? आंसर है सिलिका। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आंसर है दमित्री मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन की गति क्या है? आंसर है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? आंसर है तीनों साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम यानी निर्वात की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है जेम्स डीवर ने। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है? आंसर है ऊष्मीय विकिरण। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अंततः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन का, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए विज्ञान के और उसके बाद 30 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, जो है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स, एक और चैनल है मेरा रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK व्लॉग्स। फ्रेंड्स, इन तीनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, मेरा एक वेबसाइट भी है जहाँ पर आप फ्री में नोट्स रीड कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है ravistudyIQGK.com। और फ्रेंड्स, स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।